टॉपिक को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी 2 लाइनें कहूँगा कि तोड़ का इश्क का गुरूर, कि तोड़ कर इश्क का गुरूर इस कदर सुधर जाएंगे कि मोहब्बत रास्ते में खड़ी होगी और हम सामने से गुजर जाएंगे, और हम सामने से गुजर जाएंगे। तो आइए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं मेरे रसगुल्लों, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति के कार्य, कोशिका भित्ति के कार्य। तो कोशिका भित्ति के कार्य की अगर हम बात करें, सबसे पहला कार्य क्या होगा, इसमें जो लिखा है प्रोवाइड, ठीक है, स्ट्रेंथ टू द सेल, प्रोवाइड कराता है स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रांग, यानी कि क्या करता है, स्ट्रांग है, ठीक है, किस रूप में करता है, ठीक है, प्रोवाइड यानी कि उसको मजबूती, यानी कि स्ट्रांग करता है, मजबूत बनाता है, किस चीज को, सेल को, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि कोशिका भित्ति, ठीक है, जो होती है वो सेल को, यानी कि कोशिका को मजबूत बनाता है, क्या करता है, मजबूत बनाता है, यानी कि कोशिका को ताकत प्रदान करता है, ठीक है, किसको, सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति कोशिका को ताकत प्रदान करता है, पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या है, इट आल्सो गिवन द सेल इट्स शेप, ठीक है, यानी इट मतलब यह, आल्सो मतलब हमेशा, गिवन मतलब दिया है, किसको, शेप, किस शेप के रूप में, यानी यह कोशिका को अपना आकार दिया है, क्या दिया है, यह कोशिका को, यानी कि द सेल को अपना, इट्स मतलब होता है यहाँ पे अपना लग जाएगा, अपना शेप दिया है, किसको, कोशिका को, कोशिका भित्ति कोशिका को, ठीक है, अपना आकार प्रदान करता है। आगे बात कर लेते हैं मेरे रसगुल्लों, आगे है इसमें द सेल वॉल, ठीक है, प्रोवाइड्स, ठीक है, डिफेंस अगेंस्ट, ठीक है, ग्रेम्स। अगर हम इसकी बात करें, डिफेंस यानी कि उसके अनुरूप खड़ा करता है, कि कोशिका भित्ति रोगाणुओं से, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है, यानी मैं आपको बता दूं, कोशिका भित्ति रोगाणुओं से, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है, कोशिका भित्ति कोशिका का, ठीक है, रोगाणुओं से क्या काम करता है, वो सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है इसमें, स्मॉल मॉलिक्यूलर कैन पास, ठीक है, थ्रू द सेल वॉल बट लार्ज मॉलिक्यूलर कैन नॉट। लार्ज मॉलिक्यूलर मतलब बड़े अणु, और यहाँ पे क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूलर मतलब छोटे अणु। इसका मतलब क्या है कि कोशिका भित्ति से मेरे रसगुल्लों छोटे अणु आसपास जाने, मतलब आर पार जाने देता है, लेकिन बड़े अणु को आर पार जाने नहीं देता है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। अब ये बात है यहाँ पे कि कार्य जो है कोशिका भित्ति का कार्य हो गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो थंब लगाकर जरूर भेजें, ठीक है। तो चलिए आगे की टॉपिक पढ़ते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है आज का, ठीक है, मैं इसका फिगर लगा दूंगा स्क्रीन बोर्ड पर, ठीक है। तो ये है क्या चीज़ कि सेल, यानी कि सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। आप इन दो नामों से इसको जान सकते हैं, कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कि ए, ठीक है, ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड, ठीक है, और प्रोटीन, ठीक है। इसका क्या मतलब है
कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा झिल्ली जो होता है वो लिपिड और प्रोटीन का क्या होता है, ये बना होता है, यानी कि उसका क्या होता है, कंबाइंड होता है, यानी कि ये क्या होता है, दोनों मिलकर के प्लाज्मा झिल्ली को बनाते हैं। कौन? लिपिड और प्रोटीन। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे लिपिड की बात मैं कर दूं, जैसे आप देख रहे हैं ये, ठीक है, उसका एक हिस्सा ले लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये है लिपिड, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर से हमने दोनों साइड में बनाया है, तो ये लिपिड है, देख रहे हैं आप, ये लिपिड है, यानी कि बाई, ठीक है, लेयर, लिपिड की दोनों लेयर है, एक लेयर ऊपर साइड में, एक लेयर नीचे साइड में, जिसको हम बोलते हैं आउटसाइड, इसको क्या बोलते हैं, इनसाइड। मतलब ये अंदर की तरफ, ये क्या है, बाहर की तरफ है, और बीच में आप देख रहे हैं ये बीच में जो है वो फास्फो, ठीक है, लिपिड है। ठीक है, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी कि किसका बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का। तो लिपिड हो गया, और यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, ये प्रोटीन्स है। क्या है? प्रोटीन्स। आप देखिए ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। ठीक है, तो ये सब क्या, जो रेड कलर के हमने बनाया वो सब क्या है, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है इट, ठीक है, आगे कह रहा है इट, ठीक है, कंसिड, इसको बोलते हैं कंसाइड्स, ठीक है, ऑफ ए, ठीक है, फास्फोलिपिड, ऑफ ए फास्फोलिपिड। अब देखिए यहाँ पर फास्फोलिपिड, ये बीच वाला जो हमने नीले कलर से बनाया है, तो फास्फोलिपिड, ठीक है, बाई लेयर, फास्फोलिपिड बाई लेयर का मतलब दोनों लेयर के, ठीक है, अगेंस्ट, दोनों लेयर के विरुद्ध, विथ 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, 2 टाइप प्रोटीन्स को क्या करता है, विज करता है, यानी कि बांटता है। कौन से प्रोटीन्स को? यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और यहाँ पे ऊपर है प्रोटीन से एक तुम्हारा है। उसके बाद क्या है, ठीक है, इम्बेडेड, ठीक है, इम्बेडेड प्रोटीन एंड, ठीक है, पेरीफेरिकल प्रोटीन। ठीक है, इम्बेडेड प्रोटीन और पेरीफेरिकल प्रोटीन, ये दोनों प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो ऊपर नीचे करके ये होते हैं। फिर उसके बाद क्या है, दैट फंक्शन इन, ठीक है, प्रोवाइडिंग शेप्ड एंड ऑल ओवरिंग द मूवमेंट ऑफ, ठीक है, पार्टिकल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या है कि ये जो कोशिकाएं हैं मेरे रसगुल्लों, ये जो सेल है, इसकी जो क्या नाम है, ये मेम्ब्रेन्स जो हैं, ये क्या चीज़ हैं कि ये संरचना के आधार पर 2 होते हैं। संरचना के आधार पर इन्हें, मतलब जो प्रोटीन्स होते हैं, संरचना के आधार पर 2 प्रकार के प्रोटीन्स के साथ साथ क्या होते हैं, फास्फोलिपिड। 2 प्रकार के प्रोटीन्स के साथ कौन से, फास्फोलिपिड, ठीक है, और बाई लेयर, ठीक है, क्या होते हैं, फास्फोलिपिड क्या होते हैं, बाई लेयर, बाई होते हैं। ठीक है, ऊपर क्या होते हैं, इसके में लेयर होते हैं। ठीक है, बाई लेयर मतलब 2 परत में ये बांट देता है। फास्फोलिपिड क्या करता है, 2 परत में इसको बांट देता है। फिर क्या कह रहा है, बाई लेयर होता है, ठीक है, यानी कि, अब उसके बाद क्या है, एम्बेडेड, ठीक है, एम्बेडेड जो प्रोटीन होता है, कौन होता है, एम्बेडेड प्रोटीन्स जो होते हैं, और परिधीय प्रोटीन, और कौन होते हैं, परिधीय प्रोटीन, यानी कि हमने क्या कहा था यहाँ पे, ठीक है, एम्बेडेड प्रोटीन्स, और क्या है यहाँ पर, ठीक है, पेरीफेरिकल, इसको बोलते हैं परिधीय प्रोटीन्स। तो परिधीय प्रोटीन्स और क्या होते हैं, एम्बेडेड प्रोटीन्स जो होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, जा करके, ठीक है, इनका आकार क्या होता है, आकार प्रदान करने, और ये क्या काम करते हैं, आकार को प्रदान करते हैं, और क्या काम करते हैं, कोशिका के अंदर और बाहर, ठीक है, कण को क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, आवाजाही के लिए जो है उसको अनुमति देते रहते हैं। कौन? 2 प्रोटीन्स। सबसे पहला कौन सा मैंने बताया आपको, ठीक है, इम्बेडेड प्रोटीन्स, और कौन से, ठीक है, पेरीफेरिकल प्रोटीन्स। ये दोनों प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, ठीक है, ये क्या काम करते हैं, जो कण होते हैं, जो फिर अणु होते हैं, वो उसको आने जाने, यानी कि आर पार आने जाने देते हैं, दोनों प्रोटीन्स। ठीक है, और इन दोनों प्रोटीन्स को बांटने का काम कौन करता है, ठीक है, फास्फोलिपिड ये बांटने का काम कर देता है। आगे बात करूं मेरे रसगुल्लो, मेरे शेर और शेर, मेरे लल्लो, मेरे नल्लो, आगे देखते हैं मेरे लल्ला। यहाँ पे क्या कह रहा है कि द मोस्ट, ठीक है, अबाउंडेड लिपिड, ठीक है, अबाउंडेड, ठीक है, लिपिड विच इज, ठीक है, प्रेजेंट इन द
सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन में स्थित होते हैं उसकी बात कर रहा है, यानी कि कोशिका झिल्ली में मौजूद सबसे प्रचुर लिपिड। ठीक है, सबसे प्रचुर लिपिड किसमें, कोशिका झिल्ली में, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट यानी कि उपस्थित। ठीक है, कौन सी चीज होती है, प्रचुर लिपिड। क्या हो जाएगा, प्रचुर लिपिड। ठीक है, प्रचुर लिपिड इज ए, ठीक है, फास्फोल, ठीक है, फास्फोलिपिड विच, ठीक है, कंटेन्स ए पोलर, ठीक है, हेड ग्रुप अटैच, ग्रुप अटैच मतलब जुड़ना, टू, ठीक है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, फैटी एसिड, ठीक है, टैल्स, हाइड्रोफोबिक, क्या बोलते हैं, फैटी एसिड। इसका क्या मतलब है कि जो लिपिड होता है मेरे शेर और शेरनियों, ठीक है, कोशिका झिल्ली में, ठीक है, प्रचुर मात्रा में मौजूद हो जाता है। ठीक है, जब प्रचुर मात्रा में मौजूद होगा तो क्या कर देगा, एक फास्फोलिपिड होता है जिसमें, ठीक है, जो फास्फोलिपिड होता है, जो हमने लिखा पे फास्फोलिपिड, इसी फास्फोलिपिड में क्या काम करता है, इसी फास्फोलिपिड में दो हाइड्रोफोबिक, यानी कि टू हाइड्रोफोबिक, दो हाइड्रोफोबिक, ठीक है, रहेंगे, दो हाइड्रोफोबिक, ठीक है, फैटी एसिड, ठीक है, पूंछ से जुड़ जाते हैं। दो हाइड्रोफोबिक पूंछ से क्या होते हैं, इसकी पूंछ से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जब पूंछ से जुड़ जाएंगे, ठीक है, जुड़ जाएंगे तो जुड़ने पर एक ध्रुवीय सिरा समूह, ठीक है, एक ध्रुवीय सिरा समूह होता है, यानी कि हमने यहाँ पे लिखा ना, पोलर मतलब होता है ध्रुवीय, हेड मतलब सिरा, ठीक है, ग्रुप मतलब समूह, अटैच मतलब जुड़ा हुआ होता है। यानी सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं मेरे रसगुल्लों, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोशिका झिल्ली में मौजूद सबसे प्रचुर लिपिड एक फास्फोलिपिड है जिसमें दो हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड, जिसमें हाइड्रोफोबिक वसीय, ठीक है, अम्ल पूंछ से जुड़ी एक ध्रुवीय सिरा समूह होता है। इतना मैंने आपको बताया। आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे जो लिखा है कि द पेरीफेरल, ठीक है, द पेरीफेरल प्रोटीन्स, दो पेरीफेरल क्या है, प्रोटीन्स है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, पेरीफेरल प्रोटीन्स यानी कि परिधीय, ठीक है, प्रोटीन्स। उसके बाद क्या, फंक्शन एज ए, ठीक है, प्रोवाइड, ठीक है, फ्यूल्डी एज वाल एज, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट टू द, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या है कि मैकेनिकल रूप में, यानी कि रासायनिक रूप से जो सेल होता है ये काम करता है, यानी कि परिधीय प्रोटीन, कोशिका की संरचना, जो परिधीय प्रोटीन होती है यानी कि पेरिफेरल प्रोटीन जो होती है, ये कोशिका के संरचना में, ठीक है, क्या करता है, तरलता के साथ साथ क्या काम करता है, यांत्रिक, यानी कि यांत्रिक क्या काम करता है, ठीक है, ये प्रोवाइड्स कराता है, यानी कि बहुत तेजी से क्या करता है, ये तरलता के साथ साथ यांत्रिक सहायता प्रदान करने के लिए भी ये कार्य करता है। यानी मैं आपको बताऊं कि पेरिफेरिकल क्या होता है, पेरिफेरिकल प्रोटीन्स जो होते हैं ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कोशिका की संरचना में तरलता के साथ साथ यांत्रिक शक्ति यानी कि यांत्रिक ऊर्जा भी क्या करते हैं, प्रदान करने का कार्य करते हैं। आगे बात कर देते हैं। एक मॉडल है, एक सिद्धांत है, ठीक है, एक क्या है, इसको बोलते हैं, एक मॉडल होता है जिसको बोलते हैं द फ्यूल्ड, ठीक है, मोज़ेक मॉडल, द फ्यूल्ड मोज़ेक मॉडल। अगर हम फ्यूल्ड मोज़ेक मॉडल की बात करें तो यहाँ पे ये जो मॉडल है, इस मॉडल को देने वाले वैज्ञानिक कौन है, ठीक है, सिंगर। कौन है, सिंगर, ठीक है, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है, सिंगर। और क्या है, ग्रेथ यल, ठीक है, निकोलसन। क्या नाम है, ग्रेथ ले निकोलसन, ठीक है।
निकोलसन। ठीक है, ये दोनों वैज्ञानिक हैं जिन्होंने, ठीक है, 1972 में, कब मेरे रसगुल्लों, 1972 में एक जो है मॉडल को दिया था जिसको हम क्या बोलते थे, ठीक है, द फ्यूल्ड, ठीक है, मोजाइक मॉडल। इस मॉडल को दिया। इस मॉडल का मतलब क्या था यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, यानी कि द फ्यूल्ड मॉडल, ठीक, मोजाइक मॉडल। ठीक है, तो इस मॉडल का मतलब क्या है, ठीक है, क्या है, डिस्कवरीज द, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ, डिस्कवरीज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज ए, ठीक है, मोजाइक ऑफ, ठीक है, कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग, ठीक है, फास्फोलिपिड, आप देख रहे हैं फास्फोलिपिड लिखा है यहाँ पे, फास्फोलिपिड। उसके बाद क्या है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट दैट गिवन द मेम्ब्रेन ए, ठीक है, फ्लूइड, ठीक है, कैरेक्टर। अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान दीजिएगा, आपने देखा था अभी इसमें, इस वाले फिगर में देखा फास्फोलिपिड आपको दिख गया। कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल जो है इसी बीच बीच में क्या होते हैं, धसे होते हैं ऐसे करके, ठीक है, कहीं कहीं पे धसे होते हैं, बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल होते हैं। उसके बाद क्या बात करते हैं, प्रोटीन आपने देख लिया कि प्रोटीन कौन सा होते हैं, जो रेड कलर के हमने बताया है। ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, इसमें से क्या निकलता है, कार्बोहाइड्रेट निकल, जैसे देख रहे हैं ना यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट चैन रिएक्शन बना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कौन बनता है, आप देख रहे हैं कि ये चैन के रूप में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, बाहर निकल रहे हैं चैन के रूप में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, चैन के रूप में बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये सिद्धांत होता है, ठीक है, ये जो सिद्धांत है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, इस सिद्धांत में क्या किया गया, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को प्लाज्मा झिल्ली की संरचना जो होती है, संरचना को घटकों के मोजाइक के रूप में वर्णित किया गया। इसमें क्या किया गया है, जो प्लाज्मा झिल्ली होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली में जो घटक होते हैं, ठीक है, उसके रूप जो, उसके कारक जो होते हैं, उनको जो है एक वर्णित किया, मतलब उसको लिखा गया। ठीक है, अच्छे से एकदम उसका वर्णन किया गया। जब वर्णन किया गया तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपके, ठीक, हमने बताया फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और क्या है, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट भी है। ठीक, कौन है, कार्बोहाइड्रेट भी है। तो कार्बोहाइड्रेट भी हो गए। अब उसके बाद क्या है, जो झिल्ली को एक, ठीक है, क्या बोलते हैं, जो झिल्ली को एक द्रव चरित्र देता है, क्या देता है, एक कैरेक्टर देता है। ठीक है, जो झिल्ली को क्या करता है, एक उसका एक रूप और आकार बना करके दे देता है। आगे बात कर लेते हैं इसमें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, ठीक है, रिंग्स फ्रॉम, ठीक है, कितना रिंग्स फ्रॉम, ठीक है, 5 से 10 नैनोमीटर, यम मतलब नैनोमीटर इन, ठीक है, थिकनेस। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि प्लाज्मा जो झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली की जो मोटाई होती है, प्लाज्मा झिल्ली की थिकनेस मतलब होता है मोटाई, प्लाज्मा झिल्ली की जो मोटाई होती है, ये जो पूरी मोटाई है वो कितनी है, 5 से लेकर के, ठीक है, 10 नैनोमीटर। ये पूरी मोटाई कितनी है, 5 से 10 यम, यानी कि नैनोमीटर। ठीक है, तो ये रहा इसके प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, आपको इसके कार्य को लेकर के आएंगे। इसका फिगर मैं आपके सामने लगा दूंगा ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा, और ये फिगर जरूर बना लीजिएगा जो स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, मैं आपको नई वीडियो में लेकर के आऊँगा सेल मेम्ब्रेन के कार्य। तो जाते जाते आपके लिए 2 लाइनें कहूँगा, वक्त लगा दो वक्त बनाने में, कसम खुदा की लोग तरस जाएंगे तुम्हें अपना बनाने में। तो इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।